उद्देश्य सर? तो एक्चुअल में चंडीगढ़ गया था मैं, तो रास्ते में मेरे को जी निकला था मेरी रैली में, तो रास्ते में रुकने के लिए कहा कि मैं रुकूंगा, और 4 तारीख की रैली है, उस विषय को भी देखेंगे। रैली को लेकर सर क्या अपील करेंगे? जो फैक्ट्री में आग लगी है जी, जो परिवारों में नुकसान पहुँचा है, उन शोक संतप्त परिवारों को मिलने का भी एक बार काम कर लेंगे, अगर कोई समय अभी उचित हुआ तो थोड़ा सा देखिए, जो हुआ गलत हुआ है। और ये कहते सरकार इन लोगों के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ परिवारों को लेकर घोषणा की, और जो फैक्ट्री के मालिक थे उन लोगों को अरेस्ट कर दिया गया, तो जमानत वगैरह उनकी शायद, मुझे लगता है एक व्यक्ति की शायद कोई जमानत हुई है। तो देखिए, बड़ा दुखद ये घटना हुई, बड़ी दुखद घटना हुई, और यही कह सकते हैं कि परमात्मा उनकी आत्मा को शांति दे। और परिवार का तो देखो नुकसान बहुत बड़ा है, कि परिवार से एक व्यक्ति का चला जाना अपने आप में बहुत बड़ा नुकसान है। स्पीकर साहब कल परिजनों ने डीसी साहब और एसडी साहब आए थे, यहाँ पर आए थे, उन्होंने चेक लेने से जो राहत कोष की उनको दी गई थी उससे मना कर दिया, तो कहीं ना कहीं नाराज लग रहे हैं। चलिए देखिए, आप बात सुनिए, ये एक ऐसा पल होता है जिस पल के अंदर परिवार को ऐसे लगता है कि हमारा सब कुछ समाप्त हो गया। आम अगर मान लीजिए किसी व्यक्ति का वैसे नॉर्मली कोई एक्सीडेंट में व्यक्ति चला जाता है, बाई चांस रोड पे जा रहा है एक्सीडेंट हो जाए, उसमें उस व्यक्ति को लगता है मेरा पूरा परिवार खत्म हो गया। ये तो फिर एक किसी की गलती से ऐसा हुआ है, तो जैसा बता रहे हैं कि कुंडी वगैरह लगा दी थी और उनके पास कोई लाइसेंस वगैरह भी नहीं है इस चीज़ को लेके। तो यही कह सकता हूँ कि देखिए, उन्हें मानना चाहिए, सरकार उनके साथ खड़ी, हर उसके ऊपर सरकार, मतलब मैं कहता हूँ कि राजनीति नहीं करनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति राजनीति कर रहा है, लाशों पे भी राजनीति, और ये तो गलत है। मीणा साहब, एक बात हो रही है कि जैसे जितने भी पीड़ित परिवार हैं इस अग्निकांड के, एक विशेष बात को लेकर नाराजगी है कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी उनके पास पहुंचे नहीं, उनके हालचाल नहीं जानने आए, उनके घर तक नहीं आए। इस बात को लेकर के काफ़ी बड़ी नाराजगी है। सेशन को लेकर वो सब चल रहा था, लगातार मुख्यमंत्री है। आज मैं भी इतने समय के बाद मैं भी इस बात के लिए बड़ा महसूस कर रहा हूँ कि मैं भी लेट हो गया, लेकिन परिस्थितियाँ कई बार इंसान को नहीं निकलने देती। और सदन में जब उनका शोक रखा गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जैसे पता लगा सदन में, लेकिन उनको शोक भी रखा गया। ऐसा नहीं है, मुख्यमंत्री की बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, हर जगह किसी तरह से कई बार नहीं भी पहुंच पाते। तो मैं भी आज खुद अपने आप को महसूस कर रहा हूँ, मैं भी नज़दीकी पड़ोस के एरिया से मैं भी लेट हुआ, लेकिन मैं आया हूँ ना कि मुझे पहुंचना चाहिए। देरी कई बार आदमी परिस्थितियों में आदमी क्या आप और हम लोग हैं, कभी कभी हम अपने ही परिवारों में नहीं पहुंच पाते, तो एक तो बहुत बड़ी जिम्मेवारी। मीणा साहब, जिन बातों को लेकर के जो पीड़ित परिवार में नाराजगी है, उनसे व्यक्तिगत रूप से क्या कहना? देखिए, मैं उनको यही कहूँगा कि सरकार उनके साथ खड़ी है, और मैं अभी इसी विषय पर थोड़ी चर्चा कर मैं उन परिवारों से मिलूँगा, कोई ऐसी बात नहीं है। और देखिए, मैं इस बात के लिए बड़ा खेद महसूस कर रहा हूँ, बड़ा दुखी हूँ कि ये हुआ है। जिनके अपने जाते हैं उन्हें पता लगता है, लेकिन साथ में खड़े हों आप, हम भाई सब खड़े हों, तो उसका सरकार खड़ी हो, तो कहीं ना कहीं उस चीज़ को थोड़ा सा हौसला मिलता है। मुआवजे उन लोगों को वापस तो नहीं ला, मुआवजे की राशि है मिड्डा साहब वो बढ़वाने की बात कर रहे हैं। चलिए देखिए, बात ये नहीं है, मैं अभी इस विषय पे कोई चर्चा नहीं करना चाहता। जो भी अगर चलो मैं जाऊंगा, कोई ना कोई बात तो करेंगे वो परिवार। चलिए मीणा साहब, एक आखिरी सवाल आपसे। 4 अप्रैल को जी विकास धन्यवाद रैली होने वाली है सफीदों और जींद में, 4 के सफीदों 5 के जींद में, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे पूरे जिला जींद से? तो देखिए, मैं तो यही कहूँगा कि प्रांत के माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब से ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है 2014 से, अगर हम लोग देखें तो निरंतर विकास की गति बढ़ी है। और सफीदों में भी देखिए बहुत पैसा आया होगा, क्योंकि मैं अपने एरिया की बता सकता हूँ कि 2014 से लेके अब तक काफ़ी पैसा, और आपने भी उस काम को देखा होगा। ऐसा नहीं कि आपकी कोई चीज़ छुपी हुई है, लेकिन फिर भी विकास कहीं ना कहीं और बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं, और वो विकास के, हरियाणा के विकास के लिए, एक जींद के विकास के लिए बेइंतहा पैसा देने का काम करेंगे, क्योंकि जींद जो है ना वो दिल है, और दिल की आदमी को देखभाल ज़्यादा करनी चाहिए। थैंक यू सर, थैंक यू। आपके वाले में थोड़ा मीडिया साहब आए हैं, वो ठीक है सर, उसके बाद में सब एकदम सब प्रभु कृपा। ठीक है सर, चलो ठीक। आप डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा सफीदों पहुंच चुके हैं, जो परिवार वाले हैं उनको चेक वितरण करने के लिए। लगातार मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप इन तस्वीरों को जरूर शेयर करें।
साथ में जींद जिले के डीसी राजा के साथ में आपको नजर आएंगे, साथ में डिप्टी स्पीकर कृष्ण मिड्डा जय माता दी। एक आप बात आप ये कोर्ट का मामला, इसमें आप और मैं कोई कुछ नहीं कर सकते, इसमें कोई कुछ नहीं कर सकता। ये कुछ लोग ऐसे होते हैं जो लाशों पे राजनीति करते हैं या उन्हें बहकाने का काम करते हैं उन परिवारों को। वो परिवार उस समय ऐसी स्थिति से गुजर रहे होते हैं जो उनके मन को, दिल को, दिमाग को बदलने का, उनको लगता है यही लोग हमारे हैं। बिल्कुल। जबकि जो लोग साथ देने वाले तो कभी भड़काने का काम नहीं करते, वो लोग कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं कि नहीं ये चीज़ें सही रहे। तो सर जैसे कि आपने बताया, जो इस तरह के लोग हैं, इस तरह की भूमिका के अंदर इस पूरे प्रकरण को लेकर के, उन लोगों से सर आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरह की भूमिका निभा रहे हैं? मैं तो एक ही बात कहना चाहता हूँ, देखिए जो लाशों में राजनीति करते हैं वो ज़्यादा लंबा नहीं चलते, लोगों को उनके दोहरे चेहरे पता लगते हैं। दुख किसी पे भी आ सकता है, घटना किसी के साथ भी घटित हो सकती है, वो परमात्मा के हाथ में है सब कुछ। और अब इन्होंने कभी सोचा था कि ऐसे हो जाएगा? किसी ने भी नहीं सोचा था ना, और हो गया। किसी ने कभी उसको लेके कभी शिकायत भी नहीं की, उस फैक्ट्री को लेकर कभी शिकायत सब ठीक चल रहा था, नहीं पता, सब ठीक चल रहा था, जायज चल रही है, किसी को नहीं पता था। और ये जांच का विषय, इस पर पूर्ण रूप से जांच होगी। आप निश्चिंत रहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी दोषियों को छोड़ेंगे नहीं। जो भी जांच में आएगा उस जांच की रिपोर्ट के अनुसार भी आगे कोर्ट। सर एक आखिरी सवाल आपसे, अभी आज आपने कितने पीड़ितों को अपने हाथ से चेक दिया? मैं पीड़ितों से जो मेरे से बन पा रहा है मैं करूँ। मैं अपने पास से आपको मैंने कहा कि और क्या मांगे रखी जाएंगी 2 दिन के अंदर, जैसे कल या परसों? वो लोग वो बताएंगे। चलिए विशेष तौर पे ही इस बात का मतलब दुख है जो घोषित 2 मिनट का मौन भी रखा गया, कह दिया गया था। तो नज़दीकी पड़ोसी होने की वजह से, और फिर नवरात्रे आ गए, नवरात्रों में थोड़ा सा निकलना हमारे उसमें उचित नहीं माना जाता है। तो मैं उसके बाद रैली की तैयारी करके आ रहा, मैं इसी विषय के ऊपर उन परिवारों से मिल गया। लगता है परिवार में और प्रशासन में सहमति बन पाएगी? आज कुछ बांटे गए। एक बात, ये दुखद घटना है जी। कोई किसी के कभी घटनाएं ऐसे ढंग से घट जाती है कि किसी को अंदेशा ही नहीं होता जी। हम सरकार उन परिवारों के साथ है, हम लोग उन परिवारों के साथ हैं। जो देखो, जो चला गया उसको लेके आना बड़ा मुश्किल है। जो चला गया इस दुनिया से, उस परमात्मा के पास, उसको लाना मुश्किल है, लेकिन कम से कम उन परिवारों के साथ हम खड़े तो हो सकते। परिवार की मांग भी चेक जो है कम राशि का है, बढ़ाया जाए, नौकरी दिलाइए। देखिए, नौकरी का तो एक सरकार का नॉर्म्स है कि जिस प्रकार। तो सीएम साहब आपके पास भी आ रहे, क्या डिमांड रखेंगे आप? देखिए, मैं इस विषय में कुछ कहना मुश्किल है। सीएम साहब आएंगे, वो हरियाणा की प्रगति के लिए, हरियाणा के विकास के लिए चल रहे, और बाकी कोई मांग होगी तो इन परिवार वालों से बात कर ले, जो भी मुनासिब हो करने का प्रयास करें। आज कुछ पीड़ितों से आप मिले हैं कि कुछ परिवारों से मिला हूँ जो जिनको चोट वगैरह लगी, उन परिवारों से मिले हैं जी, और उन्हें विश्वास भी दिलाया, और मैंने ये भी कहा कि जो मेरे से बन पाएगा मैं अपने कोष से भी देने का काम करूँगा। वैसे तो वो भी मुख्यमंत्री जी का ही कोष है जी, लेकिन जो मुझसे हो पाएगा अपनी ग्रांट में से। तो आज सर कोई चेक दिए गए हैं पीड़ितों को? आप मिले हैं, कितने पीड़ितों को मिले आज सर? आज भी 3 पीड़ितों को तो चेक लिए उन्होंने जी। देखिए, सरकार अपनी तरफ से एक प्रयास है। राजा एक मालिक होता है जी, राजा यूँ को पिता होता है पूरे उसका स्टेट का जी, जो सीएम होता है राजा। तो अपनी तरफ से हर राजा एक प्रयास करता है कि मेरी प्रजा को किसी वजह से दुख आ गया तो मैं उसके दुख की घड़ी में उसके साथ भी रहूं और उसका दुख कम करने का प्रयास करूं। परिवार के बीच हम भी रहते हैं। अरे फिर आपको थोड़ा सा ऊंचे बोलो भाई साहब। चेक के चक्कर में लिया। एक मिनट भाई रुक जा, चेक के लिए बुलाया था तो क्या कहा उन्होंने? अब कुछ तो कहा होगा उन्होंने, आपको बुलाया तो कोई तो बात करी होगी। कोई बात नहीं सर। तो बुलाया किस लिए था? चेक के लिए बुलाया था। चेक दे दिया फिलहाल तो बोल रहे हैं लेने की। आप लेके आए चेक? आपको एक मिनट, आपको चेक मिल गया? दे रहे थे, लिए नहीं। कितने का चेक दे रहे थे? 2 लाख का दे रहे थे। 2 लाख का। आप घायल हैं, मतलब घायलों के लिए 2 लाख की घोषणा की थी। हाँ। तो आपने लिया क्यों नहीं? सर बस यही बोलता इनका ही नहीं निमड़िया जो मृतक का हैं, जो मर रहे हैं लाले, हाँ उनके साथ ही हम मर्द को तो 5 लाख देने की बात की है और घायलों को 2 लाख। तो आपको जो चेक दिया है तो मतलब अभी चेक लिया क्यों नहीं आपने?
सर जो उनके साथ होएगा वही हमारे साथ होएगा, हम भी सोच रहे हैं उनको भी बेचारे को कोई सहारा लगे। अच्छा, हाँ सर। तो आपने लेने से मना कर दिया? हाँ सर। नहीं लेके आए आपसे? नहीं लिया। क्या नाम है आपका? पवन कुमार है सर। वार्ड कौन सा आपका? वार्ड 1 है सर। ठीक है, थैंक यू। आप ही हुए थे।